हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 3 है लेजिस्लेचर का। इसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा। तो जो लोकसभा होती है या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है पीपल के द्वारा। तो इनका ये पर्पस होता है इलेक्शंस का कि जो स्टेट में है वो इक्वली रफली डिवाइड होते हैं इक्वल पॉपुलेशंस में। एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा इलेक्ट होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, जो वैल्यू ऑफ वोट मतलब इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर, जिसका वोट दूसरे से इक्वल होता है। तो अभी के उसमें एट प्रेजेंट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम इलेक्ट होता है वो फर्दर आगे लोकसभा में लोगों की मतलब जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम इलेक्ट होता है वो फर्दर आगे लोकसभा में लोगों की बातें रखता है। अब हम फर्दर फंक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट देखेंगे तो सबसे हम लेजिस्लेटिव फंक्शंस देखेंगे। तो ये इनैक्ट करता है लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट होती है वो लॉ बनाती है, मतलब उसको फॉर्मेशन दिलवाती है, आगे बिल पास करवाती है, मतलब सारी चीज़ें इक्वली डिवाइडेड होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को लेकर। अब इनका एक्चुअल टास्क जो होता है वो ये होता है कि जो ड्राफ्ट बिल हुआ है उसको ब्यूरोक्रेसी में परफॉर्म करना अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। सुपरविजन मतलब उनके सामने बैठना या उनके अंडर काम करना। तो इनका मेन यही होता है कि बिल भी जो होती है वो कैबिनेट डिसाइड करती है। कोई भी ऐसा मेजर बिल इंट्रोड्यूस हुआ वो पार्लियामेंट के बिना, मतलब बेसिकली अगर कैबिनेट अप्रूव ना करे तो वो क्लियरली नहीं हो पाएगा। जो मेंबर्स होते हैं जो अदर देन मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्स, लेकिन वो पास करने के लिए आपको सपोर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट उस चीज़ को पास नहीं किया जा सकता। आगे है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। इसमें यह है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो ओवर स्टेप ना कर जाए अथॉरिटी को, मतलब उनके खिलाफ जाके कुछ काम ना करे और एक रिस्पॉन्सिबल रहे जिन पीपल ने उन्हें इलेक्ट करा है उनके लिए भी, और पूरी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं या गवर्नमेंट ने जो भी काम दिया है उसके लिए भी। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल फंक्शन। इसमें अगर इन डेमोक्रेसी देखें तो जो लेजिस्लेचर है वो सारे टैक्सेशन को कंट्रोल करता है और जो भी मनी यूज होती है गवर्नमेंट पे वो ध्यान देता है। और कोई भी गवर्नमेंट को अगर न्यू टैक्स निकालना हो या उसको रखवाना हो तो उनको थोड़ा सा लोकसभा का भी अप्रूवल लेना पड़ता है ताकि और भी लोगों को किसी पावर में प्रॉब्लम ना आए। अगर हम फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट देखें तो उसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं जो गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है अलग अलग प्रोग्राम उसके रिलेटेड भी पार्लियामेंट देखती है। तो जो गवर्नमेंट है उसे एक अकाउंट देना पड़ता है लेजिस्लेचर के पास कि उनने कितना मनी स्पेंड किया और कौन से रिसोर्सेज पे कितना स्पेंड करना चाहिए और अब उन्हें कौन से रिसोर्सेज पे कितना मनी और चाहिए। जो विश होती है वो राइज होती है कि अब इतना मनी चाहिए और इतना लगेगा। तो जो लेजिस्लेचर है वो ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो फालतू में कोई ओवर स्पेंड ना करे, और जो बजट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस सब चीज़ों को चेक करती है ताकि सब कुछ बैलेंस में बना रहे और ज़्यादा खर्चा भी ना हो।